जय श्री राम। ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, योग्यता, भाषा शैली या कह सकते हैं जीवन में जो भी काम हम अपनी बुद्धि से निर्णय से करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, व्यापार हो, नौकरी हो या जीवन के कोई भी निर्णय हो, उसका बुध ग्रह से सीधा संबंध बनता है। हम बहुत हिसाब से, बहुत लॉजिकली और बहुत मोटे तौर पे देखें तो बुध मतलब बुद्धि, और जहाँ पर बुद्धि ठीक प्रकार से काम कर रही हो वहाँ पर जीवन में अवश्य ही फायदा मिलता है। और जहाँ बुद्धि भ्रमित हो रही हो, मलिन हो रही हो, कुपित हो रही हो, ऐसी स्थिति में आपके निर्णय गलत होते हैं। आज हम ऐसे ही ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बुध, मरकरी। इस ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक ये ग्रह मकर राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब ये ग्रह कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बुध आखिर है क्या। कि जो लोग अकाउंटेंसी का काम करते हैं, जिनका काम बोलचाल से संबंधित है, कॉमर्स से संबंधित काम है, लेखा जोखा है, वो व्यापारी हैं, किसी भी तरीके का व्यापार करते हैं, पैसे का आदान प्रदान करते हैं, खेल से संबंधित काम है, स्पोर्ट्स से संबंधित काम है, शिक्षा विभाग में है यानी एजुकेशन से संबंधित कोई काम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, टीचर हैं, बोलने से संबंधित काम करते हैं, जहाँ पर पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, इसका भी जो कारक ग्रह है वो बुध ग्रह ही कहलाता है। यानी अगर आपका कोई भी काम इस तरीके से संबंधित है तो आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा पड़ता दिखाई देगा। ये बुध ग्रह इस बार शनि के राशि में आएंगे और ये अपने आप में एक बहुत खास है। वैसे तो बुध हर महीने राशि बदलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब शनि स्वराशि के होंगे तब बुध ग्रह उस राशि में वापस आते हों। तो ये अपने आप में खास स्थितियां यहाँ बन जाती हैं कि बुध जिसको हम व्यापार कहते हैं, शनि जिसको हम कर्म भी कहते हैं, बुध व्यापारी है, बुद्धि है बुध, इसलिए व्यापार और बुद्धि का एक साथ होना अब कुछ खास लेकर आपके लिए जीवन में आ रहा है। इसी चीज़ को मैं आपकी राशि के अनुसार बताऊंगा कि आने वाले समय में, क्योंकि 20 फरवरी 2024 को ये राशि परिवर्तन होगा, 7 मार्च तक राशि परिवर्तन रहेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ खास होना, कुछ बढ़िया होने के लिए तो कहते हैं कि जी मिनट 2 मिनट भी काफ़ी हैं, और यहाँ तो ये ग्रह 20 फरवरी से 7 मार्च तक आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो किसी न किसी राशि के लिए बेटर हुआ ही है। तो उसी प्रभाव को बड़े विस्तार से हम देखेंगे कि इस दौरान आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। अगर आपको बुध से संबंधित या शनि से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो ये ट्रांजिट आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। साथ ही साथ बुध इस दौरान धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। यानी अगर आपका जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है तो भी ये आपके लिए ज़्यादा खास गोचर रहने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, शतभिषा राहु और पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है। यानी कहीं ना कहीं मंगल, राहु और बृहस्पति के गुणों को भी ग्रहण करते हुए बुध इस दौरान गोचर करते दिखाई देंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये जो ट्रांजिट आपके जीवन में आने वाला है ये आपके लिए क्यों खास है, जीवन के किस पहलुओं पे ये आपको क्या दे सकता है, आपकी राशि से ये ग्रह कहाँ किस भाव में बैठ गया, किन ग्रहों के साथ बैठ गया, कहाँ का मालिक होकर बैठ गया, किन ग्रहों से युति संबंध बनाया, वो सब कुछ बड़े ही विस्तार से मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, अंत तक सुने, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भविष्य में भी ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। बात करते हैं कि आपकी राशि है धनु। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का ट्रांजिट कैसा है। देखिए, धनु राशि के लिए जो बुध ग्रह है एक सम ग्रह है, यानी ये इसके मित्र की संज्ञा में भी नहीं आता है तो इनकी शत्रु की संज्ञा में भी नहीं आता है। अब ये सम ग्रह है, क्या हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है, यानी सम से मित्र की तरफ जाता दिखाई दे रहा है या सम से शत्रु की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, हमें यह समझने की जरूरत है कि बुध ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है। मैंने इंट्रोडक्शन में जितने भी कारकत्व बुध के बताए हैं उनका आपको ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि मेरा इनसे संबंधित काम है, इसलिए मेरे लिए ट्रांजिट खास है। अब बुध क्या है, आपकी राशि के तीसरे घर के अंदर बैठा है, जहां पर तीसरे ही घर का स्वामी बैठा है, यानी भाव का स्वामी उसी भाव में है जहां पर बुध पहुंच गया। अब शनि के लिए बुध मित्र है, क्योंकि शनि है, बुध है और शुक्र है, ये आपस में मित्र कहलाते हैं।
और जब ये मित्र कहलाते हैं, यानी मित्र के घर के अंदर बुध का ट्रांजिट तीसरे घर में जाता है, तो आपकी कम्युनिकेशन से संबंधित स्थितियों को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपका कोई भी काम ऐसा है, टूर का, ट्रैवलिंग्स का, यात्रा का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, लोगों से कम्युनिकेशंस का, सेल्स का, मार्केटिंग का, किसी प्रकार की क्रिएटिविटी का, चित्रकारी का, डांसिंग का, सिंगिंग का, कुछ भी ऐसा वर्क है जो थर्ड हाउस में आता है, तो उसमें ये पॉजिटिविटी देता है। लेखन कला के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये, इस प्रकार का बुध। तो वो बुध यहाँ है। अब थर्ड हाउस क्या है? यात्राओं का है। अब यात्राओं का भाव है, उसका स्वामी शनि है, उसके अंदर बुध गया, यानी कुछ ना कुछ यात्रा होती दिखाई देती है। अब वो यात्रा का पर्पस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सप्तम भाव का मालिक अगर यहाँ बैठा हुआ, तो कभी कभी क्या, जीवन साथी को देखने के लिए, मिलने के लिए, खोजने के लिए, रिश्ता पक्का करने के लिए कोई यात्रा करनी पड़ती है कि जी हम उस दौरान वहाँ चले गए। सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, नौकरी का है, कार्य क्षेत्र का है, अपनी पद प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए, अपनी पब्लिक इमेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच अपनी उठबैठ बढ़ाने के लिए बुध का कनेक्शन थर्ड हाउस से आता है। सप्तम का मालिक बुध यहाँ थर्ड हाउस में बैठा हुआ। अब ये दोनों ही प्लेनेट शनि और बुध मिलकर 9th हाउस को दृष्टि देते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जितना भी प्रयास चल रहा है वो भाग्य को जागृत करने के लिए चल रहा है, और अवश्य ही इस भाग्य को जागृत करने का जो आपका टारगेट है या आपकी मेहनत है वो सफल होती दिखाई देगी, क्योंकि बुध दशम भाव का मालिक है। दशम का मालिक तीसरे घर में, भले ही अपने से छठा है, लेकिन जहां पर संघर्ष नहीं है वहां पर विजय नहीं है। यानी अगर दशम भाव कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार का है, वो तीसरे में बैठता है, तो इस दौरान जॉब चेंज के कनेक्शन बनते हैं, या जॉब में ट्रांसफर्स के लिए अप्लाई करोगे तो ये समय आपके लिए अनुकूल होता दिखाई देगा। इस दौरान प्रोफेशनली मेहनत होगी, प्रोफेशनली किसी प्रकार की यात्रा करनी पड़ सकती है, या नौकरी बदलने का प्रयास या ट्रांसफर की स्थिति है, तो आप प्रयास कीजिए, यहां से आपकी वो स्थिति पॉजिटिव बननी शुरू हो जाएगी। तो वो एक स्थिति हमें यहाँ दिखाई देती है। और राशि का मालिक कौन है? हमारा बृहस्पति है, और वो पंचम भाव में अच्छी स्थिति में है। यानी राशि का मालिक क्या कहता है? जी मैं स्वस्थ अवस्था में हूँ, इसलिए आप इस दौरान जो कार्य करेंगे मैं उसमें आपको हेल्प करूंगा, उसमें मैं आपको पॉजिटिविटी दूंगा। तो वो स्थिति कहाँ से हमें दिखाई देती है? वो इस शनि और बुध की स्थिति से दिखाई देती है, क्योंकि बुध दशम और सप्तम का मालिक है, धन भाव और तीसरे के मालिक शनि के साथ बैठा। यानी ग्रह फल सबसे ज्यादा कहाँ के देता है? जहां वो बैठता है, और फिर उसके बाद कहाँ के फल देता है? जहां का वो मालिक होता है, जिन ग्रहों के वो साथ होता है। तो उन सभी चीजों को मैंने आपको मिला के बताया कि थर्ड हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस पर दृष्टि देना, इन सब का आपके लिए क्या फल है। यानी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं धनु राशि के जातकों के लिए जो बुध का ट्रांजिट है ये पॉजिटिव है, बहुत हद तक आपके लिए हेल्पफुल है, सकारात्मक आपको दिखाई देता है। जय श्री राम।